भारत में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन उसकी कहानी बेहद अहम है। यह गांव झारखंड के जमशेदपुर के पास स्थित है और इसका नाम है जादूगोड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सन 1967 से यूरेनियम का खनन होता आ रहा है। वही यूरेनियम जिसका इस्तेमाल परमाणु बमों में होता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली आपूर्ति के लिए यूपी में यूपीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियां हैं, यूरेनियम जैसे संवेदनशील रसायन के लिए भारत में एक विशेष सरकारी निगम है जिसका नाम है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद है। हालांकि इसकी गुणवत्ता अन्य देशों की तुलना में थोड़ी कम है, फिर भी यूरेनियम खदान का होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन इस कहानी में एक ट्रबलिंग पहलू भी है। 1960 के दशक से ग्रामीणों ने यह गौर किया कि गांव में पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात विकृतियां बहुत अधिक देखने को मिल रही है। कई बच्चे बोलने या देखने में अक्षम होते हैं और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, गांव में कैंसर की दर भी काफी ऊंची है। कई पत्रकार यह दावा करते हैं कि यूरेनियम खनन के दौरान निकलने वाली रेडियोधर्मी धूल पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे कृषि भूमि, मिट्टी, पानी सभी प्रदूषित हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं सरकार इस पर क्या कर रही है। झारखंड उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इस मामले की समीक्षा की थी। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया था कि पहले पूरी तरह से अध्ययन किया जाए और उसके बाद ही खनन कार्य जारी रखा जाए। अध्ययन में यह पाया गया कि विकिरण का स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर था और कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो सीधे तौर पर यूरेनियम खनन को बच्चों में होने वाली विकृतियों से जोड़ता हो। इन निष्कर्षों के बावजूद जादूगोड़ा गांव आज भी विवादों के घेरे में है। वहां यूरेनियम खनन अभी भी जारी है। 2014 में वन मंजूरी के मुद्दे पर थोड़े समय के लिए रुका था, लेकिन 2018 में फिर से शुरू हो गया। यह स्थिति हमें एक अजीब बात बताती है कि भले ही विकिरण का स्तर आधिकारिक तौर पर खतरनाक ना माना गया हो, लेकिन यूरेनियम खनन से निकलने वाला थोड़ा सा भी विकिरण कहीं ना कहीं असर डाल ही रहा है। इसलिए गांव के शिक्षित लोग खनन पर रोक लगाने की वकालत करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।